आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हम बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। ये यूनिट फोर्थ पार्ट है शायद, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो इसमें हमें दो चीज पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और उसका इंटरफेस। ठीक, तो आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, कुछ लोग इसमें सुने भी होंगे, कुछ लोग इसमें सुने भी होंगे। जो नहीं सुने हैं या मैक्सिमम लोग नहीं सुने हैं उनको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग में नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग में दो टाइप का डेटा टाइप होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग में, चाहे हम सी में बात करें, चाहे पाइथन में बात करें, चाहे जावा में बात करें, चाहे किसी में भी बात करें, नॉर्मली प्रोग्रामिंग दो टाइप का होता है। प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल डेटा टाइप, एक होता है नॉर्मल डेटा टाइप। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ये सारे क्या है, ये सारे नॉर्मल डेटा टाइप है। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। दूसरा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नॉर्मल डेटा टाइप क्या होता है, नॉर्मल डेटा टाइप क्या होता है कि वो डेटा टाइप, एक तो वो रिजल्ट क्या दे रहा है, एक तो रिजल्ट क्या दे रहा है वो चीज बताना होता है, और दूसरा वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो चीज बताना होता है। ये होता है नॉर्मल डेटा टाइप, नॉर्मल डेटा टाइप। ठीक, लेकिन लेकिन जैसे मान लीजिए हम यूजर हैं, सपोज हम यूजर हैं, ठीक है, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है यूजर है। ठीक, उसको क्या चाहिए, उस यूजर को प्रोग्रामिंग का अनवांटेड डिटेल्स हाइड करके, प्रोग्रामिंग का अनवांटेड डिटेल्स हाइड करके उसको क्या चाहिए, केवल यूजफुल रिजल्ट चाहिए। उसको क्या चाहिए, यूजफुल रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का, अगर हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो उसमें सबसे पहले हम एक इंट एक ए लिए, फिर बी लिए, फिर ए प्लस बी कर दिए, और उसके बाद उसको हम क्या कर दिए, ऐड, उसको हम ऐड कर दिए ए प्लस बी, और उसको प्रिंट करवा दिए। ठीक, वो हो गया, वो नॉर्मल डेटा टाइप है, इंट ए इंट बी, उसके बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये नॉर्मल डेटा टाइप। इसमें हम ये भी बता रहे हैं कि उसमें प्लस ऑपरेशन हो रहा है, दो हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये हम बता रहे हैं, ये हो गया नॉर्मल डेटा टाइप। लेकिन एक और डेटा टाइप होता है जिसमें यूजर को हम ये नहीं बताते हैं कि हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, ये हम नहीं बताते हैं, बस हम उसमें ये बताते हैं कि व्हाट इट विल डू, व्हाट इट विल डू, और व्हाट इट विल गिव द रिजल्ट। ठीक, तो ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो यूजर से अनवांटेड डिटेल्स को हाइड करके, यूजर के सामने अनवांटेड डिटेल्स को हाइड करके केवल वांटेड डिटेल या फिर केवल यूजफुल रिजल्ट को सामने रखा जाए, वो प्रोसेस कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, या वो डेटा टाइप कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो कौन सा डेटा टाइप बेस्ट है, नॉर्मल डेटा टाइप या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? अगर हम कोई एक मेथड बना रहे हैं, उस मेथड को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। किस तरीके से, एक तो हम उसमें नॉर्मल डेटा टाइप यूज करें, और दूसरा हम इसमें यूज करें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो कौन सा डेटा टाइप बेस्ट होगा यूजर के लिए, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग नहीं जानना है, जो यूज कर रहा है, कौन सा डेटा टाइप बेस्ट होगा उसके लिए? चैट बॉक्स में लिखेंगे जिसको समझ में आ रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप which hides the unwanted, abstract data type is a data type which hides the unwanted details from the user and just give the useful result or what it will do. This is called abstract data type. हाँ ठीक है सलोनी श्रीवास्तव, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, an abstract data type or entity specifies a set of operations or methods and the semantics of the operation. Semantics का मतलब होता है what they do, but it does not specify how implementation of the operation. That's what makes it abstract. ठीक, क्यों ये यूजफुल है? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड द अनवांटेड डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड जस्ट गिव द रिजल्ट व्हाट द यूजर वांट। ठीक, यूजर से अनवांटेड डिटेल्स को हाइड करके जो रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए या फिर जो ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट हमें मिला है, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्यों ये बेस्ट है, या व्हाई दैट इज यूजफुल, इसका मतलब क्या है, इसमें टाइम की बचत होती है, इसमें टाइम की बचत होती है, और यूजर के सामने वो डेटा, वो चीज नहीं आता है जो कि यूजर के लिए यूजफुल नहीं है, या फिर जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो चैट बॉक्स में लिखे, तो हम इसको बताएं फिर से। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो चैट बॉक्स में लिखे, फिर उसको बताया जाए।
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? ठीक है, देखिए अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंटरफेस क्या होता है या फिर एडीटी इंटरफेस क्या होता है। एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसका इंटरफेस क्या होता है? एडीटी इंटरफेस क्या होता है? देखिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना एडीटी इंटरफेस कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करना वो कहलाता है एडीटी इंटरफेस। अगर एक एडीटी है या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, उस पे हम उसके अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो वो कहलाएगा एडीटी इंटरफेस। वो क्या कहलाएगा? एडीटी इंटरफेस। ठीक है, अच्छा स्टैक कोई सुना है इसमें से? स्टैक, व्हाट इज स्टैक? कोई सुना है इसमें स्टैक क्या होता है? देखिए स्टैक क्या होता है बताते हैं हम। एक मिनट तक हम फोटो खींच ले इसका अटेंडेंस का। देखो स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब स्टैक होता क्या है देखो, तो स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब एडीटी इंटरफेस क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैक के अलग अलग ऑपरेशंस हैं अगर वो हम परफॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एडीटी इंटरफेस कहलाएगा। वो कहलाएगा एडीटी इंटरफेस। ठीक, स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना। स्टैक का क्या मतलब होता है? ढेर लगाना। अगर हम ईंटे की बात करें, ईंटे की बात करें, एक के ऊपर एक ईंट रखते चले जाएं, एक के ऊपर एक ईंट रखते चले जाएं तो वो कहलाएगा स्टैक ऑफ ब्रिक्स। वो क्या कहलाएगा? स्टैक ऑफ ब्रिक्स। ठीक, तो स्टैक पे नॉर्मली दो ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक पे नॉर्मली दो ऑपरेशंस होता है। एक होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना, एक होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना और दूसरा होता है एलिमेंट को डिलीट करना। एक होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना और दूसरा होता है एलिमेंट को डिलीट करना। ठीक, स्टैक का जो टॉप पोजीशन होता है, स्टैक का जो टॉप पोजीशन होता है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। उसको बोलते हैं टीओएस, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलते हैं? टीओएस, टॉप ऑफ द स्टैक। फिर से हम बता रहे हैं क्योंकि पूछा जाएगा, फिर अभी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। फिर से हम बता रहे हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना। स्टैक का क्या मतलब होता है? ढेर लगाना। स्टैक एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम एक के ऊपर एक एलिमेंट को रखते चले जाते हैं। ठीक, स्टैक एक ऐसा डेटा टाइप या ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स को या फिर डेटा को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। नॉर्मली स्टैक में दो ऑपरेशन होता है। नॉर्मली स्टैक में दो ऑपरेशन होता है। एक होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना, एलिमेंट को इंसर्ट करना मतलब कि उसको ऐड करें, और दूसरा होता है एलिमेंट को डिलीट करना, मतलब कि एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। जो स्टैक का टॉप पोजीशन होता है, जो स्टैक का टॉप पोजीशन होता है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक, जिस टीओएस। ठीक, एक अच्छा एग्जांपल है, अगर हम ईंटे का ढेर लगाते हैं, ईंटे का ढेर लगाते हैं तो वो कहलाता है स्टैक ऑफ ब्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्टैक ऑफ ब्रिक्स। ठीक, मतलब एक ईंटा रखे, फिर दूसरा रखे, फिर तीसरा रखे, फिर चौथा रखे, एक निकाले, दूसरा निकाले, एंड सो ऑन। ठीक, तो अब जिसको समझ में आ गया स्टैक, वो चैट बॉक्स में लेके ये बताए कि अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या ईंटे को ऐड करेंगे तो किस पोजीशन से करेंगे, और अगर हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे या ईंट को डिलीट करेंगे तो किस पोजीशन से करेंगे। चैट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। क्वेश्चन हाँ बताते हैं, फिर से क्वेश्चन बोलते हैं। देखो स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर एक हम एलिमेंट रखते चले जाते हैं। ठीक, डिलीट भी करते हैं एक एक करके। ठीक, जो पहला एक रखे, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर जैसे ईंट नहीं रखते चले गए एक के ऊपर एक। ठीक है, डिलीट भी ऐसे ही करते हैं। जो टॉप पोजीशन होता है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक, उसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो वो स्टैक के किस पोजीशन से होगा? वो स्टैक के किस पोजीशन से होगा? प्रियांशु गुप्ता बताओ।
हाँ हाँ, और ऐड कहाँ से करेंगे? बहुत सही। और ऐड कहाँ से करेंगे? प्रियांशु 73 रोल नंबर। और बताओ सलोनी श्रीवास्तव। टॉप पोजीशन से रिमूव करेंगे। ऐड कहाँ से करेंगे? हमें एलिमेंट को रखना है, निकालना है। स्टैक की प्रॉपर्टी बता दी है, निकाल तो दिए हैं, रखेंगे कहाँ पे? जल्दी लिखो। हम बता दिए ना, ईट ईट जो है, ईट ईट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक, सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाँ, सलोनी श्रीवास्तव सही है। और लोग? प्रियांशु तुम पूरा नहीं सही हो पा रहा है। हमें एड इंसर्शन और डिलीशन बताना है, कहां से हम करेंगे। असदुल्ला केवल बस क्लास ज्वाइन ज्वाइन ही करते हो। जी सर। अरे बोलो, यहाँ लिखना है, बोलना नहीं है। इंसर्ट और डिलीट कहां से करेंगे? सलोनी श्रीवास्तव सही बताई है। क्या यार, तुम लोग कुछ नहीं बता पा रहे हो, हम बताते हैं। अरे हम बता रहे हैं कि ईंटे का ढेर लगाते चलेगा, ठीक। एक ईंट हमें और रखना है, एक ईंट हमें और जो टॉप पोजीशन है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। अगर हमें एक ईंट और रखना है तो कहाँ रखेंगे उसको? टॉप पे रखेंगे ना भाई, हम बीच में तो रखेंगे ना, उसको टॉप पे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एडिशन। अगर हमें एक ईंट निकालना है, एक ईंट निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे? अगर हम बीच में से निकालते हैं तो पूरा ईंट भरभरा जाएगा। अगर हम बीच में से निकालते हैं पूरा ईंट भरभरा जाएगा, तो हम कहाँ से निकालेंगे? टॉप टॉप से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। क्या बोलेंगे उसको? टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो एलिमेंट का इसीलिए प्रियांशु एक चीज तो बता दी है सही, लेकिन गलत बताया है वो जो इंसर्ट हम करेंगे, कहां से इंसर्ट करेंगे? टॉप से, ठीक। तो स्टैक क्या है, आप सबको समझ आ गया होगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या स्टैक एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसमें नॉर्मली दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक होता है इंसर्शन और दूसरा होता है डिलीशन। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन, PUSH, पुश ऑपरेशन, ठीक। जब एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं, जब एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन, ठीक। तो और इंसर्शन और डिलीशन, स्टैक का इंसर्शन और डिलीशन एक ही इंट से होता है, जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ स्टैक। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टैक ऑफ ब्रिक्स। स्टैक ऑफ ब्रिक्स मतलब क्या है? ईंटों का ढेर लगाना, ईंटों का ढेर लगाना। एक एग्जांपल हम बता दिए, अब सबको स्टैक समझ में आ गया। अब कोई दूसरा एग्जांपल और बताइए आप, चैट बॉक्स में लिख के। एक एग्जांपल हम बता दिए, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के। एक चीज और है, अटेंडेंस के लिए जो अभी दो लोग लास्ट में ज्वाइन किए हैं, 4:40 के बाद जो लोग आए हैं, विशाल जैसे अभी आ रहे हैं, 4:40 के बाद जो लोग आए हैं वो फोटो खींच अटेंडेंस का मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, क्योंकि हम फोटो खींच चुके हैं अटेंडेंस का। 4:40 के बाद हम फोटो नहीं खींचेंगे, ठीक। जो लोग बाद में आए हैं वो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तभी अटेंडेंस लगेगा। हाँ, सलोनी श्रीवास्तव बहुत सही। स्टैक ऑफ बुक्स, बुक्स के साथ भी यही है कि हम टॉप पे रखेंगे और टॉप से निकालेंगे। और कोई बताए? असदुल्ला बताओ। असदुल्ला कुछ नहीं बता पा रहे हो, डिप्लोमा। नहीं समझ में आ रहा है सर। कभी नहीं समझ में आएगा। प्रियांशु तुम बताओ। हाँ सर बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, तैफिकुर ये पिछले बार वाला याद है क्या तुम्हें, जो पढ़ाए थे हम? तैफिकुर रहमान, तुम वही बोल रहे हो, पिछले बार वाला। हाँ, तो देखो, स्टैक ऑफ बुक्स अब हम बताते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि प्लेट्स इन पार्टी। प्लेट्स जो रखा होता है, जब हम उसको, हाँ स्टैक ऑफ चेयर सही है। जब हम प्लेट्स निकालते हैं तो ऊपर से निकालते हैं, मतलब कि उसमें रिमूव करते हैं तभी ऊपर से निकालते हैं। और जब उस पर हम रखते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, तभी हम उसमें टॉप से रखते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन को क्या बोलते हैं? इंसर्शन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और डिलीशन को क्या बोलते हैं? डिलीशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। डिलीशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो ये स्टैक हो गया। अब इसके जो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसी को बोलते हैं एडीटी इंटरफेस। क्या बोलते हैं? एडीटी इंटरफेस, ठीक। जनरली इसके देखिए
दो ऑपरेशंस हैं, एक पुश और पॉप, लेकिन दो ऑपरेशंस होता है, एक बार इनिशियलाइज करने के लिए, एक बार इंपटी करने के लिए। देखिए यहाँ सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनिट जो होता है वो इनिशियलाइज करता है स्टैक को। इनिट ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है किसको, स्टैक को। ठीक भाई, जब हम इनिशियलाइज कर लेंगे, जब हम उसको बना लेंगे, तभी तो उसमें हम एडिशन और डिलीशन करेंगे। एक सांचा बना ले रहे हैं तभी हम उसमें रख रहे हैं या फिर उसमें रिमूव कर रहे हैं। ठीक, पुश क्या होता है, पुश करता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए। जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, रिमूव एंड रिटर्न एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, द आइटम दैट इज रिटर्न इज ऑलवेज द लास्ट वन दैट वाज एडेड। पॉप क्या करता है, एक एलिमेंट को रिमूव करता है और वही रिटर्न करता है, एक एलिमेंट को डिलीट करता है वही रिटर्न करता है। वो कहलाता है, वो एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, लास्ट वन दैट वाज एडेड इज empty, check whether the stack is empty, check whether the stack is empty। ठीक है। अच्छा, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की दो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट को लीफो बोलते हैं। ठीक, स्टैक किसका एग्जांपल है, फीफो या लीफो का? तुरंत लिखना है चैट बॉक्स में। दो प्रॉपर्टी होती है, लीफो और फीफो। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, तो स्टैक की बता दिए, स्टैक किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये, LIFO लीफो, FIFO फीफो। हाँ हाँ, प्रियांशु सही है। और लोग, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लोग नहीं लिख पा रहे हैं। अरे ये क्या होगा, ये होगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। जो सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में जो ईटा रखा गया है सबसे टॉप पे, उसी को रखा गया और उसको सबसे पहले निकाला गया, उसको सबसे पहले निकाला गया, मतलब कि सबसे पहले वो बाहर गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक, तो ये हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए इसके ऑपरेशन, देखिए प्रोग्राम देखिए आप। हम जब पाइथन पढ़ाए थे, शुरू कर रहे थे, तो हम ये बताए थे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता है। पाइथन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हम क्लास बनाएंगे, क्लास या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो कहलाएगा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम यहाँ क्लास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक, तो क्लास होता क्या है, क्लास नॉर्मली एक कंटेनर होता है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखता है। क्लास एक कंटेनर होता है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखता है। ठीक, तो जैसे एक क्लास है सिविल सेकेंड ईयर, उसमें वो क्लास हो गया और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हो गए वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लास सिविल सेकेंड ईयर, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो क्या हो गए, जितने भी स्टूडेंट्स वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, तो ये क्लास है और ये इसका कंटेनर है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक, डिफ क्या होता है, डीएफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डीएफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक, इनिट इनिशियलाइज करने के लिए, ऊपर अभी दिखाए हैं, ये सेल्फ को इनिशियलाइज कर रहा है। सेल्फ एक पैरामीटर है जिसको ये इनिशियलाइज कर रहा है, सेल्फ पैरामीटर को। ठीक, सेल्फ डॉट आइटम्स, सेल्फ डॉट आइटम्स ये एक लिस्ट बना रहा है, सेल्फ डॉट आइटम्स एक लिस्ट बना रहा है। और ये जो सिंबल है कि किसका सिंबल है, ये क्या रिटर्न करेगा, इसको समझ में आ रहा है, क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग या फिर बिग ब्रैकेट ओपनिंग या क्लोजिंग। क्या क्या मतलब है इसका, चैट बॉक्स में लिखिए। प्रोग्राम समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग यार, क्या मतलब है इसका, ये जो लिखा गया, ये जो बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अ लिस्ट विथ नो एलिमेंट, अ लिस्ट विथ नो एलिमेंट, ये लिस्ट का सिंबल है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताए हैं कई बार। तो ये क्या करता है, लिस्ट विथ नो एलिमेंट। ठीक, तो ये एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया सेल्फ डॉट आइटम्स नाम का, जो कि इंपटी है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब पुश ऑपरेशन क्या करता है, पुश ऑपरेशन एलिमेंट को ऐड करता है, पुश ऑपरेशन क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। तो डेफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पुश ऑपरेशन
पुश ऑपरेशन, ठीक। ये सेल्फ में सेल्फ कॉमा आइटम, आइटम एक क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है आइटम्स, ये क्या कर रहा है, आइटम एक पैरामीटर ऐड कर रहा है। अपेंड फंक्शन क्या करता है बताइए, अपेंड फंक्शन क्या करता है, चैट बॉक्स में लिखिए, अपेंड फंक्शन क्या करता है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, हाँ ऐड करता है +1, लास्ट में क्या करेगा, एक एलिमेंट को वो ऐड करेगा, ठीक। अपेंड फंक्शन लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करेगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हो गया, इस लाइन में का मतलब हो गया कि जो आइटम है, जो ये डेटा आइटम है वो अपेंड हो जाएगा, कहाँ अपेंड हो जाएगा, सेल्फ डॉट आइटम्स में। मतलब कि ये जो इम्पटी लिस्ट है, ये जो इम्पटी लिस्ट बना है उसमें एक आइटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। अपेंड फंक्शन ये करता है। तो ये पुश ऑपरेशन एक एक एलिमेंट को ऐड करेगा, ठीक। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन डिलीट करने के लिए हम करते हैं, इस पे परफॉर्म हो रहा है ये सेल्फ पे, ये क्या परफॉर्म हो रहा है, सेल्फ पे। जब एक एलिमेंट पॉप हो जाएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट आइटम्स, सेल्फ डॉट आइटम्स, कहां से, पॉप करके, कैसे, पॉप करके, ठीक। पॉप करेगा किसको, आइटम्स को, किसके, सेल्फ को, ठीक। वही रिटर्न कर देगा। इसको फिर से समझा जाए, ये पॉप करेगा किसको, आइटम्स को, कहां से, सेल्फ से, वही क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन का मतलब ये हो गया, ठीक। अब ये चेक करेगा कि क्या इम्पटी है लिस्ट, क्या इम्पटी है। तो एक नया फंक्शन बनना है, डिफ इज इम्पटी सेल्फ, डिफ इज इम्पटी सेल्फ, ठीक। अगर ये इम्पटी है, अगर ये इम्पटी है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, इम्पटी लिस्ट रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न करेगा इम्पटी लिस्ट। तो प्रोग्राम देखिए, शुरू हुआ था इम्पटी लिस्ट से, शुरू हुआ था इम्पटी लिस्ट से, ये एलिमेंट को ऐड करना शुरू किया, एलिमेंट को भर दिया, ये एक एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। जब एलिमेंट को डिलीट कर देगा तो लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा, एक इम्पटी लिस्ट आ जाएगा, एक इम्पटी लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है। अब देखिए, अब जब हमें फिर से इस प्रोग्राम को देख लीजिए, अब हम खोलते हैं प्रोग्राम का पेज। अब बताते हैं ये कुछ उसके स्टैक के ऑपरेशंस के लिए, स्टैक के ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से स्टैक के ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेगा, एक इम्पटी स्टैक बनाएगा, एक इम्पटी स्टैक बनाएगा, पुश ऑपरेशन क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को ऐड करता चला जाएगा, एक एक एलिमेंट को ऐड करता चला जाएगा। पॉप क्या करेगा, पॉप एक एक एलिमेंट को डिलीट करता चला जाएगा, ठीक। जब एक एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा तो लास्ट में क्या बनेगा, शुरू में एक सांचा था, शुरू में एक खाली सांचा था, ठीक। फिर उसमें भरना शुरू किया, ठीक। फिर उसको डिलीट करना शुरू किया, ठीक। फिर लास्ट में क्या बचेगा, बताओ लास्ट में क्या बचेगा, प्रियांशु, विशाल गुप्ता, बताओ क्या बचेगा वो, आप समझ में, अभी भी समझ में आया कि नहीं, अभी जो इम्पटी वाला है वो लास्ट में क्या बचेगा उसमें, लास्ट में क्या बचेगा वो नहीं बता रहे हो, हाँ इम्पटी बचेगा, हाँ ये सही है, हाँ फिर से खाली सांचा ही बचेगा, ठीक है, हाँ बस बस ठीक है। एक इम्पटी था, उसमें भरना शुरू किए पुश ऑपरेशन से, उसमें भरना किए। देखो प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा। एक हम क्लास बनाया स्टैक नाम का, स्टैक में एक सांचा सबसे पहले बनाया, सांचा बनाने के लिए हम इनिशियलाइज किए उसको, ठीक। उस सांचे में एलिमेंट भरना शुरू किए, भरेंगे पुश से, उसका मतलब ऐड करना, उसको खाली करना शुरू किए, डिलीट करेंगे उसको। अब उसके बाद हम उसको रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, फिर से सांचा, ये खाली सांचा था, ये खाली लिस्ट था, फिर से ये क्या लिस्ट तैयार हुआ, ये फिर से इनपुट है, ठीक है। अब देखो उसको इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका है, फिर से इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम इस क्लास को डिफाइन करेंगे, इस ये जो स्टैक नाम का क्लास है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल एस से, एस इक्वल्स टू स्टैक, सेम एज इट इज क्लास का जो नाम है स्टैक, एस डॉट पुश, एस डॉट पुश 54, फिर एस डॉट पुश 45, एस डॉट पुश प्लस। अब जिसको ये समझ में आ गया पुश एंड पॉप ऑपरेशन, जब ये तीनों लाइन चलाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिखिए। ये तीनों लाइन चलाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिखिए। भाई एक एक एलिमेंट को गलत है सलोनी, और लोग बताइए। हम्म। हाँ विशाल गुप्ता सही है, और लोग, और लोग, नहीं प्रियांशु गलत है। विशाल गुप्ता, चलो ठीक है, तो इसमें ये बता दो कि टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, विशाल गुप्ता लिखना है बस। हाँ ठीक है ठीक है।
अरे इसका क्या है यार, इसका क्या क्या आएगा, और लोग लिखो। हाँ ठीक है, और लोग, सलोनी श्रीवास्तव, प्रियांशु, हम बताते हैं चलो। देखो सबसे नीचे 54 को रखा, एक ईटा उठाया 54 उसको रखा, उसके ऊपर एक ईटा उठाया 45 उसको रखा, फिर एक ईटा उठाया प्लस उसको रखा, तो सबसे नीचे 54, उसके नीचे उसके ऊपर 45, उसके ऊपर प्लस, उसके ऊपर प्लस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, देखो अब इसको अगर हमें प्रिंट करवाएं तो सबसे पहले हम ये चेक करें, इसको जो हम प्रिंट करवाएं तो हम ये चेक करें कि कहीं ये स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, कहीं ये स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल नॉट। अगर हम एम्प्टी प्रिंट करवाना था तो नॉट नहीं लगाते, एम्प्टी प्रिंट करवाना था तो नॉट नहीं लगाते, लेकिन एम्प्टी नहीं प्रिंट करवाना तो इसलिए हम क्या लगा दिए, नॉट। प्रिंट करेंगे किसको, s.pop, ये मेथड है s.pop, ये प्रिंट कर देगा। ठीक, ये प्रिंट कर देगा। अब हम दिखाते हैं वो वाला, अब तुमको हम इसको वो दिखाते हैं आउटपुट इसका। देखो ये इसका आउटपुट आया, सबसे नीचे 54 था, फिर 45 आया, फिर 55 आया, ईटा बनता चला गया। देखो एक के ऊपर एक ढेर बनता चला गया, 54 आया, फिर 45 आया, फिर ऊपर क्या आया, प्लस आया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। फिर से प्रोग्राम को शेयर करते हैं हम, प्रोग्राम को फिर से शेयर करते हैं। ये प्रोग्राम है, फिर से देख लीजिए सब लोग, फिर से जल्दी बनाते हैं, बता देते हैं। ये क्लास है, स्टैक नाम का क्लास बनाए, शुरू में उसको इनिशियलाइज किए सेल्फ पे, सेल्फ डॉट आइटम्स, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसका नाम है सेल्फ डॉट आइटम्स। ठीक, फिर पुश फंक्शन डिफाइन किए, पुश में क्या होता है, एक एक एलिमेंट ऐड करते हैं, एक एक एलिमेंट ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, सेल्फ डॉट आइटम्स में क्या कर देगा, ये जो पुराना लिस्ट बना है उसमें अपेंड कर देगा किसको, आइटम्स को। ठीक, फिर पॉप कर रहा है, पॉप किसको कर रहा है, सेल्फ डॉट आइटम्स, सेल्फ डॉट आइटम्स को पॉप कर रहा है और उसी को क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। ठीक, उसके बाद अब जब ये पॉप कर दिया तो बचा क्या, एम्प्टी बचा, सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल्स टू एम्प्टी, उसको क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा जो जो ध्यान दिए होंगे। ठीक, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले उस क्लास को इनिशियलाइज किए, s इक्वल्स टू स्टैक, s इक्वल्स टू स्टैक, इस क्लास का नाम s इक्वल्स टू स्टैक, s डॉट पुश 54, s डॉट पुश 45, s डॉट पुश प्लस। ठीक, ये हो गया। अच्छा अब इसी में हम लिखें, इसी में हम लिखें s डॉट पॉप, s डॉट पॉप ब्रैकेट, s डॉट हम लिखते हैं, उसमें लिखते हैं चैट बॉक्स में, हम लिखते हैं चैट बॉक्स में ये। ठीक, क्योंकि अभी लाइव लिखेंगे तो वो चलेगा नहीं। s डॉट पॉप, चौथे लाइन में एक ये है, सबको दिख रहा होगा, प्राइवेट हो गया। अच्छा रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, s डॉट पॉप, अब सबको दिख रहा होगा। एक हम ये लिखें, एक लिखें s डॉट pop ब्रैकेट के अंदर प्लस। ठीक, अब क्या आउटपुट आएगा बताओ, चौथे लाइन को चला दिए, अब क्या आउटपुट आएगा बताओ। ये वाला पहले लाइन से आएगा कि दूसरे वाले से आएगा, पहले वाले केवल विशाल गुप्ता को समझ में आ रहा है क्या, प्रियांशु, एस डॉट पॉप ये लिख दिए। ठीक, और लोग बताइए, और लोग बताइए। अरे पॉप का मतलब हो गया ऊपर से, कहां तुम प्रिंट पहुंच जा रहे हो, हम इन्हीं तीनों लाइन की बात कर रहे हैं, इन्हीं तीनों लाइन की। उसके बाद चौथा लाइन है एस डॉट पॉप, चौथा लाइन है एस डॉट पॉप। अच्छा एस डॉट पीओपी पूछ रहे हो तुम, देखो देखो, अगर ये चलाएंगे विशाल गुप्ता, अगर केवल यही चलाएंगे तो इसका मतलब स्टैक में बैकग्राउंड में उसको इंटर कर दिया, वो बैक जैसे फाइल ओपनिंग फाइल क्लोजिंग बताए थे। ठीक, इसका मतलब वो बैकग्राउंड में ओपन कर दिया है, सॉरी पुश कर दिया है, लेकिन हमें उसको स्क्रीन पे चाहिए ना, हमें उसको एज आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमें प्रिंट चलाना पड़ेगा। किसको प्रिंट करवाएंगे, एस, एस को प्रिंट करवाएंगे, किससे, पीओपी मेथड है, पॉप से ही प्रिंट होता है, पॉप से ही प्रिंट होता है। ठीक, अब समझ आया विशाल गुप्ता, विशाल गुप्ता।
हाँ तो ये है, ठीक है, ये मतलब है इसका। ये का मतलब ये क्या हुआ, तो पुश तो कर दिया, लेकिन हमें उसको उसके लिए आउटपुट चाहिए, उसके लिए क्या चलाएंगे हम, प्रिंट चलाएंगे, उसके लिए प्रिंट फंक्शन चलाएंगे। ठीक, देखो हम बताते हैं, चौथा लाइन अगर हम लिखते हैं यहाँ, चौथा लाइन s डॉट पॉप, हाँ हमेशा यूज करेंगे, हाँ हमेशा प्रिंट के लिए हमेशा प्रिंट फंक्शन का नाम, उसके बाद डॉट पीओपी फंक्शन। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं, अगर हम केवल ये लिखते हैं, अब हम ये लिखते हैं s डॉट पीओपी, ठीक है, ये लिखते हैं, अगर ये लिखते हैं प्रोग्राम में, ये लिखते हैं, सबको चैट दिखा होगा, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये पॉप कर रहा है। हम ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, विशाल होता सही तो था तुम्हारा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू नहीं देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर हम s डॉट पॉप ब्रैकेट के अंदर प्लस लिख रहे हैं तो वो बताएगा एरर, वो क्या बताएगा, एरर बताएगा। हम लिख रहे हैं s डॉट पॉप ब्रैकेट इंपटी, तो वो क्या देगा, वो देगा जो टॉप एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। अब सब लोग बताइए क्या इसका आउटपुट आएगा। हम चौथी लाइन लिख रहे हैं, 1 2 3, चौथा लाइन लिख रहे हैं s डॉट पॉप ब्रैकेट क्लोज, यही जो भी चैट पे लिखा गया है। सब लोग बताइए हमें अब s डॉट पॉप क्या आउटपुट आएगा उसका, जो चौथा लाइन है चलाएं, हम चलाएंगे अभी जो चैट बॉक्स में लिखे हैं। हाँ अब सही है, 54 45। ये बाय डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है, बाय डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है। हम पॉप के अंदर हम वैल्यू नहीं देते हैं, पुश के अंदर हम देते हैं, पॉप बाय डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक, ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, ये सबको समझ आ गया होगा। ये एरर देगा, ये रेड कलर का एरर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि पॉप बाय डिफॉल्ट एक एक एलिमेंट को डिलीट करता रहता है। पुश में हमें बताना है ना किसको रखना है, पॉप में तो हमें बताना ही नहीं है, हमें पॉप में पुश का मतलब हम उसको रख चुके हैं, पॉप का मतलब उसी टॉप को निकाल देना है। अब पुश का मतलब हम किसको